ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी होती है जब मैं आईटी की किसी महफ़िल में आता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत थी उसका एहसास हमें ताख़ीर से ज़रूर हुआ, मगर बड़ी तेज़ी से हुआ। और साथ साथ ये कि जो हमारा यूथ बल्ज है और इनकी उम्रें देखकर यही ख्याल होता है कि सबसे ज़्यादा आसान खपत इसी में होगी। और बहुत बड़ा गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप है, और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। दुनिया की मांग बहुत बड़ी है, यानी आपके मुल्क के अंदर की भी ज़रूरत बहुत बड़ी है और दुनिया की मांग भी बहुत बड़ी है। और क्यों बहुत बड़ी है? इस वजह से कि इस वक्त जो डेटा है उसको वो इतना है कि इतनी मशीनें नहीं हैं कि जिसके अंदर उसकी एनालिसिस हो। जो भी छोटा इदारा, एक फ़र्द, एक नौजवान, एक लड़की निकल कर किसी अंदाज से भी डेटा को एनालाइज कर कर कोई सर्विस देना चाहे तो हर किस्म का डेटा इस वक्त भूख है कि लोग उसके अंदर आएँ और काम करें। लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत भी बड़ी है। लिहाजा जो भी बाहर से आता है, ये जो भी बाहर के इदारे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जितना आपको एहसास है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसी किसी सेक्टर के अंदर फीलिंग नहीं थी। क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से इंडस्ट्री बनती थी, इंडस्ट्री की फीजिबिलिटी बनती थी, मज़दूर हायर होते थे, मज़दूरों की थोड़ा सा स्किल सेट्स बना लिया जाता था और यू वर इन बिजनेस। बट इतना अब ज़माना बड़ी तेज़ी का आ गया कि जहाँ ब्रिक एंड मॉर्टर के बिजनेसेस के अंदर 5-6 साल में फिजिबिलिटी बनना और उसके बाद सेटअप करना और बैंक से लोन लेना और फिर मुनाफे में जाना एक बहुत बड़ा लंबा साइकिल है। मगर दुनिया की इंडस्ट्री जो बदली आईटी के एतबार से, वो ऐसी बदली कि आज ज़रूरत है दुनिया को और बहुत ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो बात रखी गई कि ह्यूमन रिसोर्स का फुकदान है, और बड़ी शिद्दत के साथ मुझे महसूस हो रहा है। मैं जब इस जगह पर मुझे नामज़द किया गया और मैं मुंतखब होकर आया तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि एक मज़मून लिखा मैंने 2018 के अंदर के पाकिस्तान प्लेस इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इन एआई एंड कंप्यूटिंग। और मैं समझता ये हूँ कि आप सब लोगों ने मेहनत की, एक वाइब्रेंसी पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, आपको ज़रूरत है लोगों की जो बाहर डायस्पोरा में हर महीने कोई अमेरिका के अंदर जो बिलियनर पाकिस्तानीज़ हैं सिलिकॉन वैली के, उनके साथ हर महीने मीटिंग करता हूँ। रात को 8 बजे से शुरू होती है और कभी देर तक जाती है, सिर्फ इसलिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें, हम आसानियाँ पैदा कर दें। और मैं समझता हूँ आईटी सेक्टर के हवाले से जो हुकूमत ने मराहत दी हैं, शायद किसी सेक्टर में इस वक्त वो मराहत मौजूद नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है, यानी टाइम लगता है। ये तो हुकूमत अपने इनिशिएटिव से, आप बात बाद में करते हैं या थोड़ा सा पहले करते हैं और फ़ौरन मराहत होती हैं। जब अमेज़ॉन के अंदर सेलेक्ट हुआ कि पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाए, तो इसी कमरे के अंदर 50-60 अमेज़ॉन पॉसिबल सप्लायर्स और ट्रेनर्स को हमने जमा किया और एफबीआर के लोग, कस्टम्स के लोग, सब लोगों को यहीं इसी कमरे में बिठाया और 25 चीज़ें लिस्ट हुई यहाँ पर जो लोगों ने कहा कि जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम है। विद इन 1 मंथ सारी हैंडल हुई, ये नहीं कि एक आध बाकी रह गई, सारी हैंडल हुई। दिस इज़ द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हुकूमत एनकरेज कर रही है। और आपने सदर साहब, आपने ये फरमाया कि जी 1 पेज पर हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई हुकूमत नहीं थी जो बिज़नेस के साथ 1 पेज पर इतनी तेज़ी से आई है। आप टेक्सटाइल सेक्टर की देख लीजिए, आप लोग बहुत सारे लाहौर के हैं, लाहौर के आप टेक्सटाइल सेक्टर से जाकर पूछें कि जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, दुनिया के अंदर कोई मांग नहीं बढ़ी टेक्सटाइल सेक्टर की। जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी उसको शुरू करा देना और उससे ये एक्सपेक्ट करना अब कि $25 बिलियन या की जितनी एक्सपोर्ट हो जाए। तो जो बंद इंडस्ट्री थी, जो डिस्करेज इंडस्ट्री थी, जो लोग, मुझे तो, मैं लाहौर जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि जी हमने लोहे के दाम अपनी स्पिनिंग मिल का माल वो सामान बेचा है, उसका रिवाइवल हुआ।
तो दिस गवर्नमेंट, फिर फार्मर्स के अंदर आप फार्मर को देखें कि फार्मर, पिछले दिनों फ़खर इमाम साहब और हमने फार्मर्स के साथ भी एक मीटिंग की, 1.1 ट्रिलियन रुपया पिछले साल फार्मर की जेब में ज़्यादा गया। दिस कैन नॉट हैपन विदाउट द गवर्नमेंट मेकिंग एन एफर्ट। इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा कि क्लेम्स हैं कि 800-900 अरब रुपए ज़्यादा बनाए उन्होंने, और हम किस उम्मीद पर ये कर रहे हैं कि ऐसे इस अंदाज से एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बर्डन हैंडल होगा, हमारी अपने लोगों की का रोज़गार लगेगा। तो बहुत बड़ी वाइब्रेंसी है। अच्छा, सारा काम हुकूमत के खाते में डालना भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? लेट मी स्पीक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतना काम बड़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स का ही काम बहुत बड़ा है। यानी लेट मी गिव यू अ फिगर जिसके अंदर हमारे और आपके होश उड़ जाने चाहिए कि दुनिया के अंदर द फिगर ये कि इंटरमीडिएट वाले कितने % बच्चे जो हायर एजुकेशन पे जाते हैं। द फिगर ऑफ पाकिस्तान इज बिटवीन 9 and 10%. The figure in the region including Bangladesh, India and Sri Lanka, all of them between 22 and 28%. कितना बड़ा गैप है। आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? तो लिहाजा वो ह्यूमन रिसोर्स का फौदान। दूसरे, एकेडेमिया और आपका लिंकेज बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर इंतज़ार मत कीजिए इस बात का कि एकेडेमिया आपके पास आएगा कि जी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर आम तौर पर लोग ये समझते हैं, ये हमारे जहनों के अंदर एक DNA फ्लॉ है, हम समझते हैं हमें किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान बड़ा कन्विंस होता है कि जी सारे हल तो मेरे पास हैं, इनके पास क्यों जाऊँगा। मगर मैं समझता हूँ कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ इनिशिएटिव लें। मिसाल देता हूँ आपको कि एक सॉफ्टवेयर हाउस ने, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने IBA सक्खर के साथ एक पैक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, हमारा कोर्स आप पढ़ाएं, हम 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। आपको ज़रूरत है, आप हुकूमत के साथ हाथ बटाइए। और मैं बताऊं, भूख बड़ी है यहाँ पर। मुमकिन है यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फिगर्स। एक डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम शुरू किया जो फ्री है, 6 महीने का है, और उसमें जो इम्तिहान पास कर ले वो उसका कोर्स ले सकता है। 6 महीने का कोर्स है डिजिटल स्किल्स का। नंबर्स बताऊं आपको, दिस इज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। 22 लाख नौजवानों ने वो प्रोग्राम किया। 22 लाख। तो आपके लिए रिसोर्स तैयार है, मगर हुआ क्या उसमें? हो क्या रहा है कि उसमें से जितनों ने पास किया 7-8 लाख, उनका भी मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैचलर्स को पिक करें, आप मास्टर्स को पिक करें। मैं जो उनसे बात करता हूँ, मैं 4-5 मीटिंग्स एवरी मंथ होती रही हैं। जब मैं डायस्पोरा से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमें 4 साल का बैचलर नहीं चाहिए, हमें 2 साल का, आफ्टर इंटरमीडिएट 2 साल की ट्रेनिंग वाले बंदे चाहिए, बाकी हम उसको बिल्ड कर लेंगे, 4 साल का नहीं चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि लोग बजाय इसके कि तालीम के अंदर बहुत गुजारते जाएं, हमें मास्टर्स भी चाहिए, डॉक्टरेट्स भी चाहिए, इसलिए कि वो रिसर्च को लीड करेंगे, मगर हमें मैन पावर चाहिए। तो कहते हैं 2 साल में आप दें। फिर ये कैफियत थी कि जो ट्रेन होता है वो खपता नहीं है, क्योंकि मार्केट की स्किल्स और हैं और हम एकेडेमिया में कुछ और कर रहे हैं। तो लिहाजा इस नतीजे पर पहुँचे कि जनाब 6 महीने लगते हैं, बिटवीन 3 and 6 months। ये आपके यहाँ से मेरे पास इनपुट है, आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस की, पाशा से और सब से, कि 3 से 6 महीने लगते हैं कि हमारे ग्रेजुएट को आप इस काबिल बना लेते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर फिट हो जाए। तो अब उसके ऊपर हुकूमत भी काम कर रही है और आप भी काम करें। शेयर द बर्डन, अपने लिए भी लोग तैयार करें। और अब वो भी ज़माना नहीं है कि हम तैयार करके एक्सपोर्ट करें इनको, क्योंकि इट विल हिट यू अगर लोग बाहर चले गए और बाहर जाने लगे। तो अब जो भी आता है, मेरे पास एम्बेसडर्स आते हैं कि जी हम डॉक्टरों नर्सरों को नर्सों के लिए बाहर एम्प्लॉयमेंट तलाश करेंगे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मत करो भाई, हमें ज़रूरत है। अच्छा, मगर इस माशरे के अंदर भी खपत हो ना, रोज़ी मिल जाए तो ठीक है, रोज़ी ना मिले तो बेचारा मजबूरन जाएगा। मगर IT इज़ द सेक्टर जिसके अंदर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लोग उचकेंगे,
आप लोगों को आपके यहाँ से फर्म से निकालने के लिए और ले जाने के लिए। बट देयरफॉर मैं समझता हूँ कि इतना मामला ओपन होना चाहिए। यहाँ बैठकर IT इज़ दी ओनली सेक्टर जिसके अंदर आप यहाँ बैठकर सारा काम कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इन लड़कियों को देखकर यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर है ये, शायद कोई और सेक्टर इतना एम्पावर कर नहीं सकता। तो वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ यू, एनकरेज करें हैं और इनको इसी माना करके यूज़ करें। अब मैं तो इतना बेचैन कि प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वाज हियर अ फ्यू डेज अगो, तो मैं जब उनसे डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने भी ये कहा कि जी मैं भी बड़ा बेचैन हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैंने अब स्कूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर पढ़ाना शुरू कर दिया है स्कूल्स में, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ वहीं से ओरिएंटेशन होना शुरू हो जाए। बिल गेट्स साहब पाकिस्तान आए थे, बिग इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही रिलीज़ करेंगे। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हो जाए तो यू बिकम कोशर टू द वर्ल्ड। इफ़ माइक्रोसॉफ्ट विल बी हियर फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब दुनिया को नज़र आएगा कि पाकिस्तान हैज़ कम ऑफ एज। तो इतने प्रॉस्पेक्ट्स खुले हैं, ये तो 3-4 बिलियन डॉलर की कमाई तो कुछ भी नहीं है। मगर डिस्पाइट दैट ये 47% और 50% ईयरली इसकी प्रोग्रेस होना, कोई बिजनेस आप मुझे बता दें जिसके अंदर ये फ़र्क पड़ सकता है, ओनली इन IT। तो लिहाजा दिस इज़ दी मैं दुनिया को बार बार अपने देखो डिसीजन मेकिंग भी टेक्नोलॉजिकल गैप है बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से भाग रही है। तो मैं तो इतना बेचैन हूँ कि इस साल की जो 10 किताबों की मैंने लिस्ट दी है जो रिकमेंड किए हैं 2022 के लिए, उसके अंदर 3 किताबें ख़ास तौर पर मैंने इसलिए पिक की हैं कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन द डिसीजन मेकर्स एंड द IT सेक्टर। और डिसीजन मेकर्स जब फैसले आहिस्ता करेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का उतना ही ताख़ीर हो जाएगी। और डिसीजन मेकर्स अगर समझेंगे, अच्छा दुनिया में ये गैप है मगर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है। बहुत सारे प्रोग्राम, मैं अपना गम आपको सुनाऊं कि किस किस अंदाज से कितने प्रोग्राम्स यहाँ पर फंसे रहे हैं और टाइम लगा है इनको आने में। डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम की मैं आपको मिसाल दे रहा था। अभी एक नौजवान यहाँ मुझे कह रहा था कि वो लोधरा से हैं, 25 ईयर ओल्ड। तो मैं आपसे जिक्र करूँ, मैंने इतनी मेहनत की इसको प्रोपोगेट करने के लिए, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ IT से ये बात मंगाई। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम एंड वर्चुअल एजुकेशन। आई एम अगेन पुशिंग कि ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन इज़ टू स्लो। खैर एनी हाउ दैट्स अ डिफरेंट बहस। तो मैंने टॉप परफॉर्मर्स इस डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम के मंगाए। तो उसके अंदर ये एक शिगर का, आपको शायद मालूम भी नहीं हो कहाँ है शिगर। शिगर गिलगित बल्तिस्तान में एक गाँव है। एक झंग का, एक करक का, एक बलूचिस्तान के किसी छोटे शहर का। ये दीज आर लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड। ऑल ऑफ दीज 5 पीपल जिनकी टॉप लिस्ट मेरे पास आई हैव मेड इन द लास्ट ईयर बिटवीन $125,000 to $150,000। कोई आप बता दीजिए, कोई 150-150 लाख डॉलर अगर बना ले साल के अंदर, तो पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारा बिजनेसमैन बाप था, अच्छा जिनकी ज़मीनें थीं। यहाँ तो ये डेमोक्रेटाइजेशन है, ये इमेंसिपेशन है कि हम हर आम बच्चा कहीं का भी हो, उसके रिसोर्स जो भी हों, उसको जनाब IT के अंदर इतना बड़ा फ़ायदा होता है। देयर वाज अ पर्सन प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने पिछले आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव प्रोग्राम, उसने 19 ईयर ओल्ड, उसने $500,000 बनाए और उसको हमने खड़ा किया कराची के अंदर स्टेडियम के अंदर जब ये इम्तिहान के लिए आए। तो आपका कोऑपरेशन मैं चाहता हूँ। यू शुड ऑन माई रिक्वेस्ट आस्क यूनिवर्सिटीज़ हाउ कैन यू हेल्प। खुद भी निकलें, देखो ना, यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑल्सो। तो गवर्नमेंट प्लस एकेडमिया प्लस दी IT सेक्टर के लोग खुद, जैसे मैंने आपको मिसाल दी सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इतना वहाँ पर उन्होंने एक कोऑपरेटिव अंदाज से काम किया। अभी मैं गया था जब प्राइम मिनिस्टर गए टू चाइना, तो देयर वर 5 सेक्टर्स जिसके लिए पूरी तैयारी की। एक एग्रीकल्चर सेक्टर था। मैं समझता हूँ कि देयर इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, बट एडेड ऑन IT एंड एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, तो आसमान से बात कर सकता है पाकिस्तान। नेदरलैंड 19 टाइम्स स्मॉलर, मैं कह कर थक जाता हूँ, 19 टाइम्स स्मॉलर हैज़ ट्वाइस द
is second in food exports in the world, 19 times smaller than Pakistan. तो क्या है? टेक्नोलॉजी है, वर्टिकल फार्मिंग है मिसाल के तौर पर। और पाकिस्तान में भी फ़खर इमाम साहब वाकिफ़ होंगे, बल्कि उन्हीं से भी मुझे इत्तला मिली कि फैसलाबाद के अंदर 1 एकड़ के इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहे हैं कंपनीज़ के वर्टिकल फार्मिंग पाकिस्तान में शुरू हो। तो एग्रीकल्चर के लिए बाकायदा विन विन सिचुएशन चाइना लेकर गए, टेक्सटाइल के लिए विन विन सिचुएशन लेकर गए। कोई चीज़ मांगी नहीं जा रही, कहा यह जा रहा है कि तुम आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो और तुम पैसा बनाओ और हम पैसा बनाते हैं। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विन विन सिचुएशन के प्रपोजल्स गए, फार्मास्यूटिकल्स में गए और आईटी में गए। और आईटी के अंदर सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर गए। क्यों? क्योंकि हमें सख्त ज़रूरत है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम सेमीकंडक्टर्स डिज़ाइन करें पाकिस्तान के अंदर, टेस्टिंग करें, पैकेजिंग करें और फिर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग करें। तो गुड अंडरस्टैंडिंग हैज़ टेकन प्लेस इन चाइना ऑलरेडी, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ी जल्दी आएगा। प्लस बिल गेट्स साहब जिस अंदाज से यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। ये $3-4 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। इन द एग्जाम्पल विच आई हैव बीन गिविंग सिंस 2018 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंडोनेशिया कि 2016 में उसकी एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर इन IT वॉज $3 बिलियन, और तैयारी वो पहले से कर रहे होंगे कि 2018 में IT एक्सपोर्ट्स वर $18 बिलियन। दिस कैन नॉट हैपन इन एनी अदर इंडस्ट्री बट IT। एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग काम करें। कंग्रेचुलेशंस टू द यंग लॉट, काम करें, लड़कियों को आगे लाएं, उनको अपने घरों के अंदर उनको प्रमोट करें कि वो बिजनेसेस करें, ताकि घर के अंदर बैठे बैठे भी एक कारोबार किया जा सकता है। फेसबुक ने 5000 ख़वातीन को ट्रेन किया पिछले साल टैफ्टा के साथ मिलकर, और हमने उनको टारगेट दिया इस साल के लिए कि 1 लाख ख़वातीन को मार्केटिंग स्किल्स वो ओवर द नेट वो 1 लाख ख़वातीन को भी सिखाएं। तो मैं समझता हूँ द फ्यूचर इज़ ट्रिमेंडस। पाकिस्तान का यूथ बल्ज ये हमारे लिए सोना है, और ये जो IT की ट्रेन चल रही है इसके अंदर भाग भाग कर चढ़ना पड़ेगा। एंड पाकिस्तान विल देन बी काउंटेड अमंग द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। माशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन।